Now, Maldives President Mohammad Muizzu has acknowledged India's significant role in providing aid to the island nation. He has stated that India has implemented the greatest number of projects and has urged New Delhi to consider providing debt relief to the archipelago. तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मॉलडीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो ये हो सकता है चाइनीज भी एक्टिव हो गए हों, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया हो टू प्रोटेक्ट द मैन। अगर चाइनीज नहीं प्रोटेक्ट कर पाते प्रेसिडेंट मौजू को, तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी कमजोर पोजीशन होगी। मॉलडीव्स को भारत को देने कोई $400 मिलियन, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2023 इनको भारत को देने थे, तो अभी थोड़ा ऑलरेडी लेट टाइप हो रहा है। यू नो, कहीं ना कहीं मॉलडीव्स की हालत थोड़ी सी ऑब्वियसली खराब होनी शुरू हो गई है। इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए उनके, और पब्लिक जो है वो गालियां दे रही है बुरी तरह से मुझू को। और तो मुझू जो है वो कल स्टेटमेंट देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलआई है, दोस्त है हमारा। ये मुझू मियां बोल रहे हैं। ये बंदा हो गया खास मुलायम, और इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहते हैं ना, ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, मलाई बन गई। उसमें मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मॉलडीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक्चुअली मॉलडीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। The Maldives owes India some $409 million and Mali। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि मालदीव ने अब भारत के आगे रो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि 400 मिलियन का भारत ने लोन दिया था। अब भारत से वो पंगा लेकर वो गलत किया, चाइना के फेवर में चला गया। भाई चाइना है तो उससे पैसा चूस लेगा, तुम्हें फुसला बलाकर, जैसे पाकिस्तान को किया वैसे तुमको भी कर देगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मालदीव को समझ भी नहीं आ रहा था, और मालदीव भारत सरकार के आगे हाथ जोड़ी कि हमारा लोन माफ कर दो। $450 मिलियन का भाई भारत कैसे माफ कर दे? कोई तो अपना एसेट दो, ऐसे नहीं हो सकता है। भारत को करना चाहिए कि कुछ का उसका लैंड या कुछ भी लेना चाहिए, लैंड या टापू कुछ भी हो उसका लेना चाहिए, क्योंकि $450 मिलियन कम नहीं होता है, उसको लोन के तौर पर दिया गया है। और मुइज़्ज़ू और मालदीव खुद ही रो रहे हैं। दोस्तों क्या कहा जाए, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मॉलडीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये मैटर क्या हो गया मुइज़्ज़ू के साथ? अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मॉलडीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है, जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे 5 स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहां पे फौजी थे 78-85 के बीच में, वो निकल गए, यहाँ के टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको। तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मॉलडीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले? जब इतना सस्ते में बिक रहा है मॉलडीव्स, ले लेते, पूरा उठा लेते, $4-5 अरब देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती। जब हम मॉलडीव्स जाते छुट्टी में, हम कहते हैं कि भारत का ही इलाका है, भारत का एक स्टेट है, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, उसको बना के खत्म कर देते हैं। इतने कम पैसे में यार 400 मिलियन होता क्या है? और ये 400 मिलियन के चक्कर में ये आदमी बाप करने लगा, ये करने लगा बाप। अब ये कह रहा है साहब यहां पे कि इंडिया शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ। भारत इस पे गौर करे कि डेट रिलीफ दे दे भारत, $400 मिलियन जो इंडिया को देने हैं। और अब इसका यह कहना है कि भारत जो हमारा इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत
जो हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या वो सिर्फ $400 मिलियन भूल नहीं सकता? क्या इतना मुश्किल है भारत के लिए? क्या भारत का इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपने भाई मालदीव्स, अपने छोटे भाई मोहम्मद मुइजू के इतने कर्जे माफ नहीं कर सकता? मैं बता रहा हूं इसमें हुआ क्या होगा दोस्तों, मैं जो गेस कर रहा हूं, ये ना कपटी किस्म का आदमी है मुइजू, जो है ना बहुत बदमाश है। इसने पहले मांगे होंगे ये पैसे चाइना से। मैं आपको गेम बता रहा हूं इसका। इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से। इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मीनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा, और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही यहां पे, ठीक है, जकात नहीं बट रहा यहां पे, निकलो यहां से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो भैया इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए उनके, और पब्लिक जो है वो गालियां दे रही है बुरी तरह से मुझू को। और तो मुझू जो है वो कल स्टेटमेंट देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलआई है, दोस्त है हमारा। ये मुझू मियाँ बोल रहे हैं। मुझू मियाँ, किसी को मोतिया ना समझो। भारत जो है वो तुम्हारे जैसे मच्छरों को मसलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने पाकिस्तान जैसे और बड़ी मक्खी को मसल दिया, तो तुम तो एक छोटे से मच्छर हो। और पाकिस्तान को कैसे मसला? भारत ने ट्रेड बंद कर दी, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, टोटल इग्नोर मार दिया। बाकी जो उसके दुश्मन थे या जो उसे और कुछ परेशान थे, उन्होंने भारत से सहायता मांगी, तो हाँ लो भाई, सहायता देने में तो हम नंबर 1 है पूरे विश्व में, बहुत अच्छी सहायता देते हैं। अगर लोन भी देते हैं तो बहुत सस्ते दामों पे देते हैं। हमारा कोई उद्देश्य आपको गुलाम बनाने का नहीं है, जो चीन का उद्देश्य है कि आपके पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को गुलाम बना लिया जाए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य होता नहीं है। तो इसलिए लोग हमसे जनरली प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कई बार उनको लगता है कि अच्छा, मुसलमान देशों को लगता है इस्लाम सुपीरियर है, ये मुशरिकीन है, और ये हमसे जो है वो गिरे पड़े हैं, इनके ऊपर हमारे आका ने हुक्म दिया था कि इनको जो है हमें बहुत सख्ती दिखानी है। तो वो कभी कभी आ जाते हैं उसके, लेकिन बाद में समझ में आता है कि भैया वो 1400 साल वाले पुराने जमाने गए, अरबों को तो समझ में आ गया, ये जो कन्वर्ट है इनको समझ में नहीं आया। मुझू वाले भी कन्वर्ट है सारे। अब मुझू जी कह रहे हैं कि 490 मिलियन हमारा जो डॉलर का जो लोन है उसमें कंसेशन कर दीजिए हुजूर। अच्छा, हमारा तो भैया वैसे भी कंसेशनल लोन है, और क्या कंसेशन चाहते हो? चाइना से पहले कंसेशन करवा लो, और चाइना से कंसेशन करवा के हमें बता दो कि हमने चाइना से कंसेशन करवा लिया है, फिर हम भी कर देंगे। क्यों मुझू मियां? इस डील में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। चाइना तुम्हारा बड़ा बेनिफैक्टर है, चाइना ही तुमको सबको सपोर्ट कर रहा है, तुमको लगता है तुम्हारी जिंदगी भी चाइना बचा लेगा, चाइना जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएगा तुम्हारी क्राइसिस में, करो। लेकिन चाइना तो कुछ नहीं कर रहा है। चाइना तो कह रहा है कि नहीं भाई, हम तो कोई लोन वोन पे, देखिए हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम आपको कोई कंसेशन दें, और हम तो नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, हम तो रोल ओवर भी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ हम पाकिस्तान करते हैं और उसके बदले उससे जमीन लेते हैं। लो कर लो बात। तो मुझो मियाँ जो है वो अल-तखय्या कर रहे हैं इस वक्त, नाक भी रगड़ेंगे, सच में नाक रगड़ेंगे, ईमान अपने सर पर रखकर नाक रगड़ेंगे। लेकिन यहाँ सबको पता है कि मुझो मियाँ, तुम्हारी हरकतें जो है माफी काबिल नहीं है, तुम्हारी हरकतें केवल इसी काबिल हैं, हम तुम्हारा नोटिस नहीं लेते। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा ही। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 5 से 6 महीना के दिन हो गया, अभी तक मालदीव ने हमारा $400 मिलियन का जो लोन है अभी तक नहीं चुकाया मालदीव ने। दोस्तों आपको बता दूं कि क्योंकि चाइना ने उनको दिया था 4 या 5 मिलियन डॉलर, वो तो लोन नहीं चुका पाए मोइजिन ने, तो उन्हें उनको एक टापू दे दिया। तो इनके जैसे कि मालदीव में टापू करके, टापू छोटा छोटा जगह जगह समुद्र में टापू होता है, वैसे ही इनका बहुत सारा है टापू। तो भारत को लोन नहीं चुका सकते हैं तो टापू ही दे दे, 10-20 या 10-20 नहीं दे सकते हैं तो मतलब 10-20-30 टापू दे ही दे उनको, क्योंकि भारत सरकार को चाहिए कि इनसे कैसे भी पैसा अपना $400 बिलियन है वो निकलवाए। भारत सरकार कैपेबल भी है, निकलवा सकती है, क्योंकि भारत की नीति ये नहीं है कि चाइना जैसे नीति है। चाइना की नीति है कि भाई छोटे छोटे देशों को कर्ज, बहुत सारा कर्ज देती है, कर्ज छोटे देश नहीं चुका पाते हैं, इसे उनके जमीन हड़प लेती है, कुछ भी ऐसा। भारत की ऐसी नीति नहीं है। भारत ये प्रेम से कहता है कि भाई हमारा लौटा दो। इतना तो 5 से 6 महीना दिन हो गया, अभी तक नहीं लौटाए भाई, तो कुछ तो बनता है। भारत को तो टापू ही दे दो, 10-20 टापू ही दे दो तुम। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।